गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स हमारा समाप्त होने के बाद आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स जो है इसका यूज़ जो है, इसकी सहायता से हम युग्मपद समीकरणों को सॉल्व करते हैं। आपने हाई स्कूल में बहुत सारी समीकरणें पढ़ी होंगी, कई सारे मेथड पढ़े होंगे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। जो वज्र गुणन विधि होती है उसमें डिटर्मिनेंट्स का यूज हो जाता है। लेट अस सपोज डेट ax + by = 0। ये कोई इक्वेशन है आपकी, इस तरीके से मान लो। और दूसरी इक्वेशन आपकी a2x + b2y = 0। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारा, a1x = -b1y, यानी x/y का मान कितना हो जाएगा, -b1/a1। ठीक है, इस समीकरण को अगर हम सॉल्व करें तो x/y का मान कितना हो जाएगा, -b2/a2। यही तो हो जाएगा। ठीक है, ये भी x/y का मान है और ये भी x/y का मान है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -b1/a1 = -b2/a2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा b1a2 - b2a1। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो जो ये आया है b1a2 - b2a1, ये डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म है। चलिए डिटर्मिनेंट्स सपोज करिए a1 b1 c और a2 b2 ये दिया गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या आएगा, a1 b2, ठीक है, माइनस a1 b2 माइनस b1 a2, यही तो आ जाएगा। तो ये फॉर्मेशन किसका आया, मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये किसका आया हमारा फॉर्मेशन, सॉरी डिटर्मिनेंट्स का। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो डिटर्मिनेंट्स है उस डिटर्मिनेंट्स का यूज़ हम युग्मपद समीकरणों को सॉल्व करने के लिए करते हैं। इस समीकरण को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारा a1 हो गया, ये हमारा b1 हो गया, ये हमारा a2 हो गया, ये हमारा b2 हो गया, इंटू x/y = 0 0। ठीक है, जो ये है हमारा, ये क्या है हमारा, अवयव है, यानी इन इक्वेशंस को हम अवयव में भी निरूपित कर सकते हैं। और इस अवयव a हमने इसे मान लिया। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यूज निकालें इस अवयव की, ये अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर है ना, ये 2 × 2 का है। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यूज निकाल लें यानी इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लें तो यही तो हो जाएगा। इसको बोलते हैं a का सारणिक। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं अवयव a का सारणिक। ठीक है, अवयव a का सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकला मेरे विद्यार्थियों कि जो अवयव है हमारा, उस अवयव की वैल्यूज़ को भी हम निकाल सकते हैं। उस वैल्यूज़ को निकालना यानी उसको डिटर्मिनेंट्स करना। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना आप लोग, जो सारणिक हमारा होता है वो स्क्वायर में होता है। किस में होता है, स्क्वायर में। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट्स ज्ञात किया जा सकता है। स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स के अलावा और कोई मैट्रिक्स है तब हम उसका डिटर्मिनेंट्स ज्ञात नहीं कर सकते। लेट अस सपोज डेट 1 2 2 3 3 4, ये हमें कोई अवयव दिया गया है मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, और हम इसका डिटर्मिनेंट्स a निकालना चाहें तो हम इसका डिटर्मिनेंट्स ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। डिटर्मिनेंट्स हम किसी भी अवयव का डिटर्मिनेंट्स तभी ज्ञात कर सकते हैं जब वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, जब वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के। ठीक है, अब हम आपको डिटर्मिनेंट्स के, अभी तो हमने ये बताया कि डिटर्मिनेंट्स का यूज़ क्या करते हैं, युग्मपद समीकरण जो हमारे उनको सॉल्व करने के लिए करते हैं। किसी भी अवयव का डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हैं। अब ये डिटर्मिनेंट्स होता क्या है,
ठीक है, डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो डिटर्मिनेंट्स है, ये डिटर्मिनेंट्स का नोटेशन होता है, सिंबल होता है। ठीक है, दो खड़े डंडे, मॉड मत बोलना। ठीक है, मॉड, इसको मॉड नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा सिंबल है डिटर्मिनेंट्स का। इस डिटर्मिनेंट्स के अंदर जो आपको संख्याएं दिखाई दे रही हैं, A1, A2, A3, A4, इनको हम कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, जो इस सारणिक के अंदर, ठीक है, ये जो सिंबल है ये, इसका मतलब होता है सारणिक। क्या होता है? सारणिक। ठीक है, इसका मतलब होता है सारणिक। और जो इस सारणिक के अंदर ये आपको जो संख्याएं दिखाई दे रही हैं, A1, A2, जो अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे कहलाते हैं एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्या कहलाते हैं? एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। चलिए, तो हमने आपको बताया कि ये हमारा सिंबल होता है डिटर्मिनेंट्स का। ठीक है, अब सपोज करिए ये 2 है हमारा, ये 3 है हमारा, ये 4 है हमारा, ये 5 है हमारा। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? ठीक है, और ये हमारा जो आव्यूह है, वो जो हमारी ये मैट्रिक्स है, वो 2 कोटि का है। इसकी कोटि कितनी है? 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अगर 2 कोटि का कोई हमारे पास सारणिक है और उस सारणिक को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये समझ। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। 2 पंजे 10, फिर माइनस। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम करते हैं इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, नोट करके उतार लेना। ठीक है, 4 3 12, इसका मान कितना आया? -2। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा, -5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कितना बचेगा हमारा? 9 बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? इस सारणिक का मान हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अगर कोई अवयव है, ठीक है, जिसकी कोटि कितनी है? 1 है। ठीक है, तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना चाहें तो वो A ही हो जाएगा। एक कोटि के अवयव का सारणिक क्या हो जाएगा? यही तो हो जाएगा। अगर कोई अवयव हमारे पास A है जिसकी कोटि कितनी है? 1। ठीक है, तो उसके डिटर्मिनेंट्स का मान वही एलिमेंट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? नंबर 1। नंबर 2, 2 क्रॉस 2 कोटि के अवयव का सारणिक। 2 क्रॉस 2 कोटि के अवयव का सारणिक अगर हम निकालें। ठीक है, अगर 2 क्रॉस 2 कोटि का कोई अवयव दिया गया है और हमसे ये कहा जाए कि आप इसका सारणिक ज्ञात कीजिए, तो सपोज करिए कोई अवयव, अभी हम जो लिया था, हमने एग्जांपल वही ले रहे हैं। 3, ये 4 था, ये 3 था, ये 5 था और ये 6 था। यही तो था। ये अवयव जो है अपना वो है 2 क्रॉस 2 कोटि का। ठीक है, इसका सारणिक निकालें हम तो कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट्स A क्या हो जाएगा अपना? 4 3 5 6, यही तो हो जाएगा। चलिए इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना आपको बताया है कैसे करते हैं। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यही तो करते हैं। 4 छंग 24 -5 3 15। 24 में से जब आप 15 को घटाएंगे तब आपके पास बचेगा 9। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 कोटि का जो अवयव ये दिया गया था, इसका सारणिक कितना है? 9। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम चर्चा करते हैं 3 क्रॉस 3 कोटि का अगर कोई अवयव है, ठीक है, तो उसका सारणिक कैसे निकालते हैं।
चलिए 3x3 कोटि के आव्यूह का सारणिक। ठीक है, अगर हमारे पास कोई आव्यूह जो है वो 3x3 कोटि का है तब उसका सारणिक हम कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए देखते हैं। सपोज करिए a बराबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिया गया है। ठीक है, ये एक आव्यूह दिया गया है जिसकी कोटि कितनी है 3x3। हमें इसका सारणिक निकालना है मेरे विद्यार्थियों। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझना। सारणिक a बराबर, इस सारणिक में कन्वर्ट कर दो इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 2x2 कोटि का आव्यूह निकालना तो आसान था, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इससे कर दो, इसकी इससे कर दो। अभी 3x3 का है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक दो क्वेश्चन करा देते हैं। सबसे पहले आप इस एलिमेंट को लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया। अब आप ब्रैकेट लगाइए और इसके इधर का छुपा लीजिए इस तरीके से, और इसके इधर का छुपा लीजिए इस एलिमेंट के। ठीक है, आप पूरी रो को छुपा लें और पूरे कॉलम को छुपा लें इस तरीके से। ठीक है, छुप गया ना। तो हमारे पास यही तो दिखाई दे रहा है, 5 6 8 9। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दें, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दें, 5 गुणा 9 माइनस 6 गुणा 8। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, दोबारा देखते हैं हमने किया क्या। हम इस एलिमेंट को पहले लिखेंगे। ठीक है, तो इसी के कॉलम को छुपा लो और इसी के रो को छुपा लो। इस अवयव की रो ये हो गई तो इस रो को छुपा लिया। ठीक है, और इस अवयव का ये कॉलम हो गया तो इस कॉलम को छुपा लिया। जो बचा उसके मल्टीप्लाई, अब ये यही तो बचा है 5 6 8 9, और इसको सॉल्व करना हमने आपको बताया है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करा दो, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करा दो, यही तो बताया है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, माइनस, फिर क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक है, अब आप ये वाला एलिमेंट लेंगे दूसरे कॉलम का। ठीक है, कितना है 2। वही प्रोसेस, उसकी रो को छुपा लो और उसके कॉलम को छुपा लो। आपने जो एलिमेंट लिया है तो इसका कॉलम ये आया और इसकी रो ये आई। ठीक है, तो क्या दिख रहा है, यहाँ 4 बचा, इसको छुपा लो, ये छोड़ दो और ये छोड़ दो। ठीक है, क्या बचा 4 6 7 9। इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, 4 गुणा 9 माइनस 7 गुणा 6। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला नंबर ले लो, किसका है 3 प्लस 3। अब क्या करेंगे, ये 3 लिया आपने तो इसकी रो को छुपा लो और इसके कॉलम को छुपा लो। इस रो को छुपा लिया और इस कॉलम को छुपा लिया, क्या बचा 4 5 7 8। तो 4 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे आप, 4 गुणा 8 माइनस 5 गुणा 7। इस तरीके से हम 3x3 कोटि के आव्यूह का सारणी ज्ञात करते हैं। पहले पहला एलिमेंट लेते हैं, उसके कॉलम को और उसकी रो को छुपा लेते हैं। ठीक है, जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर सेकंड कोटि का, फिर सेकंड अवयव, फिर थर्ड अवयव। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, ये 1 है, 9 पंजे 45 माइनस 8 छंग 48, 4 नेम 36 माइनस 6 सत्ते 42 प्लस 3, 4 अट्ठे 32 माइनस 5 सत्ते 35। ठीक है, 48 में से 45 जाएंगे, माइनस 3 बचेंगे, माइनस 3 का माइनस 3। 42 में से 36 जाएंगे, कितने बचेंगे 6। ठीक है, माइनस के और माइनस माइनस प्लस, 6 दूनी 12 प्लस 3। ठीक है, 35 में से 32 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस 3। माइनस 3 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 9। ठीक है, तो 9 और 3 12, माइनस 12 प्लस 12, इसका मान कितना आया 0। तो समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, कि 3x3 कोटि का अगर कोई आव्यूह दिया गया है उसका सारणिक हम कैसे ज्ञात करते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। पहला एलिमेंट लिया, उसकी रो छुपा दी, उसका कॉलम छुपा दिया। ठीक है, जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर ली। फिर दूसरा एलिमेंट लिया, उसकी रो छुपा दी, उसका कॉलम छुपा दिया, जो बचा
उसकी मल्टीप्लाई करा ली, फिर थर्ड लिया, पहला वाला प्लस लेते हैं, दूसरा वाला माइनस लेते हैं और तीसरा वाला प्लस लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? चलिए आगे बढ़ते हैं।